प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, एक कण एक 42 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के एक छोर पर यात्रा प्रारंभ करके पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी और विस्थापन हमें ज्ञात करना है। दूरी और विस्थापन, ये मान लिया एक सर्कुलर पाथ है। एक छोर मान पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, बी सी डी से होते हुए फिर ए पर पहुंच जाता है। इसका रेडियस 42 मीटर है। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ टोटल पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग यहां देखते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में सर्कुलर पाथ का कितना डिस्टेंस होता है और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। सर्कुलर पाथ का एक चक्कर पूरा करने में टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 42 मीटर, ये होगा। यहां हम देख रहे हैं ये आ जाएगा, ये 6 टाइम्स हुआ, कितना मीटर? 264 मीटर डिस्टेंस कहां से आया? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि जो होगी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। 2 पाई की वैल्यू यहां हम लोगों ने 22/7 रखा। इसलिए रखा कि क्योंकि 42 मीटर इसकी रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस, ये जिसके कारण हम लोग 22/7 रखा ताकि ये डिवाइड हो जाए और इतना आया ये। और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। यहां से होते हुए फिर अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गया। इनिशियल पॉइंट पर आने का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? 0 हुआ। जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर आकर पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट एक 0 वेक्टर हुआ। इसकी दिशा अनिश्चित है और इसका मैग्नीट्यूड 0 है। अगर हम ये कहते कि इसके आधे भाग तक जाता, ए टू बी, बी टू सी, तो डिस्टेंस कितनी होती? 2 पाई आर का आधा हो जाता। 2 पाई आर का आधा हो जाता। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता ए टू सी, ये होता 42 मीटर प्लस 42 मीटर, टोटल क्या होता? 84 मीटर। और उसका डायरेक्शन क्या होता? ए टू सी होता। डिस्प्लेसमेंट जब भी हम बोलेंगे तो डायरेक्शन को जरूर बोलेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, यूनिट बताने के साथ साथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज बताएंगे, तभी वो कंप्लीट होगा। और अगर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी आता तो डिस्टेंस क्या होता? 3/4 इंटू 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? ए टू डी। ये यहां पर ये 42 है, ये 42 है, ये 90 डिग्री है। तो हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम की सहायता से ये निकाल लेते हैं, जिसका डायरेक्शन ए टू डी होता है। हमारा जो क्वेश्चन है, एक कण 42 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक छोर से यात्रा प्रारंभ करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। कण द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई आर।
इसके सरकमफ्रेंस के बराबर टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यहां पर कर सकते हैं।